जैसे राजनीति उनके लिए एक व्यापार सा हो गया। बिजली नहीं है, लड़कों की व्यवस्था पढ़ाई की नहीं। विधायक जितने आते हैं वो सब कहते हैं बिजली देंगे, पानी देंगे, सब करेंगे, और इलेक्शन खत्म होने के बाद उनसे कोई मतलब ही नहीं। खाली खम्बा दिखावा लगे गर्मी में महिया और दिखिया परी रहती है भाई तो चलो हवा चलती आगे चल के तब पसीजे ना बत्ती आवे ना खाली देखो को पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ बहुत दिक्कत यहाँ कोई बच्ची नहीं मिला। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हुंकार भारत। जब आप लखनऊ में आएंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां से 78 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले के पिसावा ब्लॉक में हरनी कला ग्राम सभा के खाजा कुआं ग्राम में एक भी घर में बिजली का कनेक्शन अभी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे ऐसे गांव यूपी में हैं जहां पर बिजली का एक कनेक्शन नहीं है। नेता, मंत्री, जितने भी राजनीतिज्ञ और राजनीतिजीवी हैं, वो सभी इलेक्शन आते ही मानो अपने अपने व्यापार में रैलियां करने के लिए जुट जाते हैं। जैसे राजनीति उनके लिए एक व्यापार सा हो गया है। लेकिन जो धरातलीय जो उपक्रमों की जो समीक्षा है वो कागज पर रह जाती है। यानी कि जो समीक्षा है, जो काम है, वो कागज पर दौड़ता है, लेकिन जो काम असलियत में हुआ है या नहीं, ये जब हम धरातल पर उतरते हैं तभी देखने को मिलता है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, खाजा कुआं ग्राम के ही ग्रामीण हैं, जो कि अपनी अपनी समस्या को लेकर खड़े हुए हैं और टकटकी लगाए हैं। आज़ादी के बाद से टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब बिजली का कनेक्शन हमारे घर आएगा। एक ऐसा गांव है जो आज़ादी के बाद से एक जलते हुए बल्ब को देखने के लिए अपने दरवाजे पर आश लगाए बैठा है कि कब हमारे घर भी बल्ब जलेगा, वो भी बिजली से। हमारे बच्चे भी बल्ब की रोशनी में पढ़ेंगे, हमारे घर भी अच्छी रोशनी में खाना पकेगा। लेकिन अफसोस, चुनाव के आते ही राजनीतिक की चुनावी रैलियों में लग जाते हैं, एक व्यापार की तरह। हमें मिली पूर्वोक्त कथित जानकारी के अनुसार पता चला कि वहाँ पर बिजली आज़ादी के बाद से आई ही नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना ज़मीनी हकीकत को परखा जाए। आपको बता दें, यह गांव है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठीक 100 किलोमीटर की दूरी पर पिसावा ब्लॉक में हरनी कला ग्राम सभा में, जिसका नाम है खाजा कुआं, जहां पर आज़ादी के बाद से आज तक एक भी घर में बल्ब नहीं जला है। लेकिन वहां पर उपस्थित लोगों से बातचीत करने के बाद में यह ज्ञात हुआ कि दरअसल कुछ बिरादरी आरख में बिजली का कनेक्शन नहीं है। कुछ ने कहा बिजली आधे गांव में है, आधे में नहीं है। कुछ का कहना है कि जो पैसे वाले हैं उन्होंने निजी कनेक्शन ले रखा है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। बिजली तो है लेकिन पैसे नहीं हैं। बिजली के अलावा भी ग्रामीणों ने तमाम समस्याओं का जिक्र किया कि 150 व्यक्तियों पर एक नलकूप लगा हुआ है। बताइए पानी की कितनी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा होगा। बुजुर्ग महिलाएं हैं जिन्हें पानी भरने के लिए काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। इनके स्वास्थ्य का आगे क्या होगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर तमाम समस्याएं सामने हैं। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से इलाके के राजनीतिज्ञ एवं विकास का हवाला देने वाले जागेंगे और विकास सिर्फ कागजों पर ही नहीं अपितु धरातल पर भी मिलेगा। आगे ग्रामीणों द्वारा क्या क्या समस्याएं खुलकर सामने आई, ये देखिए इस रिपोर्ट में। जी बताएं बाबा, क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत साहब यही है, बिजली नहीं है, लड़कों की व्यवस्था पढ़ाई की नहीं है। बड़ी तकलीफ है हम लोगों का। गर्मी के सीजन में सड़े जा रहे हैं। सड़े जा रहे हैं। तो इसके लिए कभी कहा नहीं आपने, बिजली के कनेक्शन के लिए कभी किसी नेता से, मंत्री से, आपके प्रधान से? कहा गया है, लेकिन वो जानते हैं, कहते हैं कि हम पहले से जानते हैं, वहाँ कनेक्शन लेते भी नहीं हैं और काम अपना चलाते हैं। ऑटोमेटिक तेल मिल रहा है, जो लाइट उजेला हो जिससे खाना बनाना ये है, और गर्मी सीजन है, बच्चे और
ये बूढ़े सब परेशान हैं गर्मियों से, और बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं और रात में पढ़ नहीं पाते हैं। जब लाइट नहीं तो क्या करें। ना मेरे पास बिजली का व्यवस्था है और ना सरकार कमजोरी से काम कर रही है। इसके लिए कभी कहा नहीं आपने? बहुत जगह कहा हमने, फिर बिजली नहीं आई। बिजली नहीं आई। इलेक्शन के टाइम नेता मंत्री विधायक जितने आते हैं वो सब कहते हैं बिजली देंगे, पानी देंगे, सब करेंगे, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद उनसे कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जनता मरती है कि रहती है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें बहुत हमको दिक्कत है, लाइट की भी, उजेला की भी, और बच्चे भी परेशान रहते हैं। गर्मी के सीजन है और बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ बच्चों को दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में बेचारे वो सुविधा नहीं है, और अंधेरे में हम लोग पड़े हुए हैं। यहाँ कोई मतलब कोई नेता या मंत्री कोई नहीं सुनता है। सरकार मिट्टी के तेल बंद किए हुए है। दिन में खाली बोला न बत्ती न कुछ, 20 साल की बत्ती ना है, खाली खम्बा दिखावा लगे हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, और का कुछ नहीं मैं है यहाँ ना कुछ। खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। और का सब का है हम। हाँ, टार्च लगा ना मट्टी तेल मिलते रहे, बहाव नहीं मिलती है। मोबाइल चार्ज होते कुछ नहीं, बिराने अगर सूरजा है लगावे देने वो ना लगावे देते, जबरदस्ती लगाई चार्ज करी थी। बच्चों की पढ़ाई में भी फर्क। और का सब का हम मास्टर लोग आवत बैठे रह चले जाते, और का ना कुछ नहीं। हाँ, का बोले क्या बता रही थी? बताइए। और गर्मे न बहुआ दुखिया बैठी है, गर्मे न महिया और दुखिया परी रहती। अब तो चलो हवा चलती, आगे चल के तब पसीजे ना बत्ती आवे ना कुछ हो, और ना पानी को साधन, कोस भरे पर पानी भरे जाओ आते हाल जाते, वो भरे नहीं देते। एक नल तो अपनी जगह लगवाई लिहिन बड़े आदमी अपनी जगह। हाँ, खाली खम्भा लगे हैं दिखावा 20 साल तेरे कातियान के गाँव बत्ती है ना, कबहू बत्ती आवे, अंधेरे में लड़का लौड़िया रोटी खा क्या भजते ऐसी गर्मी में महिया ना नल है, टार्च लगाए पानी और रोटी बनाओ करो, अंधेरे में का बढ़िया लगते बनाओ दिक्कत खाती खाना बता पहले। और गरीब आदमी कहाँ का जाए, मट्टी के तेल मिलती रहा, बहाव नहीं मिलते, जो कहा मिले कोई। रेखा वर्मा 2 पंचवर्षीय रह चुकी हैं सांसद, लेकिन क्षेत्र में कभी देखने नहीं आई हैं क्या है क्या नहीं है। रहा विधायक, वो भी भैया अपने वही मस्त रहता है, कभी गांव जाता ही नहीं, देखता जनता की परेशानी सुनता ही नहीं, और सुनता जब आता नहीं तो सुनेगा क्या। बेटा पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है? टीवी वगैरह कुछ नहीं चलता, लाइट ही नहीं है ना? तो बहुत कमी खलती है इसकी। हाँ, पानी नहीं है, नल पुरानो लगो वो टूट जा दोपहर। पानी की भी किल्लत है। हाँ। बिजली की किल्लत है। बिजली नहीं कहाँ है गांव में, देख लो, रुक जाओ रात के देख लो। गांव में बिजली आई ही नहीं है। बिजली तो है, तो बिजली है। हाँ, आदमी डॉक्टर बोल रहे शुरू करिए। आधा गांव में उजेला है, आधा गांव में अंधेला, और हम लोगन दिक्कत यही है, हम लोगन को गर्मी है इस वक्त बहुत सताती गर्मी। और ना उजेला है ना कुछ, कहूँ लाइट मतलब चलना चाहिए, पंखा है जैसे ले तो गरीब आदमी हैं, तो हम लोग अंधेरे की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही? अंधेरे उजेले में दिक्कत यही, उजेला होना चाहिए। यहाँ कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता, कोई नहीं, कभी नहीं आया है। आवे तो वैसे बात चित करी जाए फटाफट। हाँ, लेन खंभा गड़े हैं और लेन यहाँ नहीं आती है। हाँ, बस परेशानी हमारे लोगों ने। हाँ, खिंच गए और बत्ती नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफार्म है नहीं, वो परेशानी है हर चीज के लिए। अच्छा। हाँ, तो इसके क्या कारण मानते हैं? क्यों ये ट्रांसफार्म लगा है, बत्ती चालू हो आधे गाँव। हाँ, आधे गाँव चल रही है। अच्छा, वोट जो है, हाँ भाई, वोट जब आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं विकास को देखकर ही तो डालते हैं। हाँ, विकास डाल के देखी था, लेकिन विकास हो ही नहीं रहा तो क्या करी। ना कोई देखिए विकास, वोट सब चले आओ, यो बनवा देबो वो बनवा देबो। सही बात है, ना कॉलोनी ना कोई चीज ना बत्ती, ये कोई चीज नहीं है। ये नल, एक नल लगा है, 150 व्यक्ति है, इसमें एक नल लगा है यहाँ सिर्फ।
और कोई पानी की व्यवस्था नहीं, ना बत्ती की व्यवस्था। परेशानी है, बत्ती में वो टार्च लगा करके खाना बनता है। रिश्तेदार आते हैं ऐसे गर्मियों में चले जाते हैं, ना रुकते हैं। पंखा ऐसे रखे हैं, बत्ती नहीं, अंधेरे में पड़े रहते हैं। कहते हैं हम लोग, लेकिन अधिकारी वोट मांगते आते हैं, फिर ध्यान ही नहीं देते, फिर गांव पे आते नहीं हैं। 5 साल तक ना कोई विधायक यहाँ आया है, ना कोई आया है। हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कैसा विधायक है, कैसी शक्ल है उसकी, कोई यहाँ झांकने नहीं आता है। हमारी बिरादरी में बत्ती नहीं देती, 4 बखरीन में यहाँ पूरे गांव भरे में बत्ती है, अहिरन भरे में है। पानी की व्यवस्था देखो ना है, कहाँ गाछ पत्ता वहाँ है, वो वही पार हुआ तो कढ़ेली पे भूखे न प्यास न मरी कौन देख। अरे ना कोई हमारे घर है आपका? हाँ आप यहाँ है। अच्छा हाँ, यहाँ कोई भाई श्रद्धा नहीं तो कहा नहीं इसके लिए? कहीं कौन सुना, कोई आता ही नहीं यहाँ आता है वहाँ चला जाता, यहाँ कोई बोझता न बताता, वहाँ चले जाते। अरे कहते रोई, कहते गाई, कहते कही आप आए हो, आते तो कह रहे हैं देख लो का आप दिखाते कि नहीं देखा। अगर लाइट नहीं होगी तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमारा भविष्य बहुत ही खराब हो जाएगा, क्योंकि आगे चलकर हमारी पढ़ाई बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बिल्कुल। ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो बिजली की व्यवस्था है। अभी यहाँ पे तार सिर्फ खींच दिए गए, इनमें ना तो बिजली आ रही है और ना तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे नल लगा हुआ जी, मैंने देखा। और यहाँ के बुजुर्ग हैं वो बाल्टी लेके आते हैं जी। अब वो बुजुर्ग वहाँ से कैसे बाल्टी लाते हैं वो उनको पता है। ये हाल यहाँ का है। तो देखा आपने, हमने आपको खाजा कुआं गांव की जो है पूरी रिपोर्ट दिखाई कि कैसे वहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे हैं बिना बिजली के कनेक्शन के, बिना एक जले हुए बल्ब के। किसी ने कोई व्यक्ति हैं जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत हैं, जिन्होंने सौर ऊर्जा ले रखा है, या किसी ने एक जो है निजी कनेक्शन ले रखा है। उनका जीवन तो काफ़ी अच्छे से व्यापन हो रहा है, लेकिन बहुत से व्यक्ति हैं जो टॉर्च लगाकर खाना बनाते हैं, टॉर्च लगाकर पढ़ते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे किसी अन्य रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।